क्या सरकार का महा पैकेज आर्थिक सुस्ती को खत्म करेगा? इस पर आर्थिक जगत में सवाल जवाब का भी सिलसिला जारी है। दिल्ली में कोरोना वायरस का खौफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों और उनके परिवार वालों को कोरोना से ज्यादा भूख ने बेदम कर रखा है। 4 दिन से काम बंद कर दिए, ना हमारे पास कोई रोजगार है, हम लोग मजदूरी आदमी हैं और 4 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ खाने के लिए नहीं है, पानी के प्यास से पानी पीते हैं। मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया और मेरे पापा बाजार जाते हैं तो पापा को मारती है पुलिस। अच्छा, मैं भूखा हूँ 4 दिन से। पहले जनता कर्फ्यू और अब 21 दिनों के लॉकडाउन ने न सिर्फ इन मजदूरों की रोजी रोटी का जरिया छीन लिया है, बल्कि उन्हें 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। ना तो इनके पास 2 जून की रोटी का इंतजाम है और ना ही साफ सुथरी जगह में रहने का कोई ठिकाना। देश की राजधानी दिल्ली के छतरपुर में ऐसे 1-2 नहीं, दिहाड़ी मजदूरों के 150 परिवार रहते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग और बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कई दिनों से सरकारी मदद की बाट जोते जोते अब इनके सब्र का बांध टूटने लगा है। इन लोगों को कोरोना का खौफ नहीं है, बल्कि भुखमरी का डर सता रहा है। 4 दिन से कुछ भी खाना नहीं बना। हाँ। 4 दिन से किसी बच्चों ने भी नहीं खाया, सारे भूखे के भूखे। पानी पी के दिन काट रहे हैं, बड़ी मुसीबत। बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों को दिन फैला रहे हैं। बाहर निकलती तो पुलिस मारती है, कोई भी साथ नहीं देता हमारा। हम गरीब हैं, हम कोई साथ नहीं देता हमारा। हमारा तो बस एक ही साधन है, हमारा तो बस एक ही रखते थे कि हमारे को घर भेज दिया जाए बस। 21 दिनों के लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही देश के गरीब तबके में बेचैनी बढ़ती जा रही है। जब 2 जून की रोटी पर संकट मंडराने लगा तो रोजी रोटी के लिए बड़े शहरों का रुख करने वाले दिहाड़ी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। ट्रेन बंद है, बसों का चक्का थमा हुआ है, लेकिन इनकी जिद है कि पैदल ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दरअसल लॉकडाउन के चलते दिल्ली, नोएडा, जयपुर, गुड़गांव जैसे कई शहरों में कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम बंद हो चुका है, जिससे यहाँ काम करने वाले लोगों ने अपने अपने गाँव का रुख किया। सड़कों पर ऐसे लोगों का हुजूम नजर आया। मजदूरी करते सर, तो काम तो बंद हो गया और पुलिस वाले भी रोड पे रहने डंडा मार कर भगाते हैं, तो हम लोग के कोई उपाय नहीं है। और दिल्ली सरकार साफ अपील कर दिए हैं कि जो यहाँ रह नहीं सकते हो तुम आउट जगह पे, तो इसलिए हम लोग क्या देखें, इससे अच्छा यहाँ से निकलने में ही फायदा है। तो पैदल चले आ रहे हैं। हाँ, क्या करें सर, कोई उपाय नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। भाई दिल्ली से अनुपम लगा लीजिए, कितना होगा, 200, 100 या 20 अनुपम जे हो। हम लोग कल 6 बजे निकले थे सुबह में जी, अभी तक हम लोग के लिए कोई गाड़ी वाला भी नहीं रोक रहा है। देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई तो विपक्ष ने सरकार से गरीब तबके के लिए राहत की मांग उठानी शुरू कर दी। हालांकि बताया जा रहा है कि सरकार ने पहले से ही गरीबों के राहत पैकेज पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें लॉकडाउन के दौरान हर तबके को सौगात देने की तैयारी की जा रही है। सरकार की तरफ से भारी भरकम पैकेज का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन से लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ने लगा। कारखाने बंद हो गए, बाजार ठप, कई सेक्टर्स में तो लोगों की नौकरियां भी जाने लगी। अर्थशास्त्री इसके दूरगामी असर की भविष्यवाणी करने लगे। लिहाजा सरकार ने महा पैकेज का ऐलान कर देश के सबसे बड़े तबके को राहत पहुंचाने का काम किया है, तो इससे पस्त होते इकोनॉमी को बूस्टर भी मिलने की उम्मीद जताई गई। मजदूर गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है अपना पेट पालना, ना उसका कोई काम है ना उसका कोई कारोबार है। सरकार का ये कदम काबिल तारीफ़ है और साथ साथ मैं देश के उन तमाम लोगों से भी अपील करूंगा जो वेल ऑफ लोग हैं, जिनके पास पैसा है, कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा रह जाए। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि सरकार की कोशिश है कि गांवों और शहरों में रहने वाला कोई भी भूखा न सोए। लॉकडाउन के दरमियान देश के गरीबों को भोजन मुहैया कराने के लिए केंद्र ने वित्तीय पैकेज का ऐलान किया है। पैकेज का ऐलान होने के कुछ देर बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा, सरकार की ओर से वित्तीय सहायता पैकेज सही दिशा में पहला कदम है। भारत पर किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों, महिलाओं तथा बुजुर्गों का कर्ज जो इस लॉकडाउन में परेशानी का सामना कर रहे हैं।
सरकार ने आर्थिक पैकेज के जरिए समाज के हर तबके को साधने की कोशिश की है। देश के 80 करोड़ लोग यानी देश की 2/3 आबादी को इससे सीधा फायदा पहुंचेगा। टीम न्यूज़ नेशन।